Hello students, in this lecture we will see basics of positive real functions, properties of positive real functions and then necessary and sufficient condition for function to be positive real. तो ये लेक्चर में हम लोग ये वर्ड पॉजिटिव रियल फंक्शंस जो ये है बार बार यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग एक्रोनिम असाइन कर देते हैं PRF। तो PRF का मीनिंग क्या हो गया? पॉजिटिव रियल फंक्शन। अच्छा, अभी पॉजिटिव रियल फंक्शन क्यों चाहिए? लेट से अगर आपको ये कोई फंक्शन दिया और आपको पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं चेक करने का एंड व्हाई, तो अभी तक आपने ऐसा देखा रहेगा कि आपको सर्किट दिया जाता था RLC के टर्म्स में। आपने बहुत सारे सर्किट देखे एंड देन यू यूज्ड टू फाइंड आउट Z ऑफ S दैट इज इम्पीडेंस फंक्शन और यू यूज्ड टू फाइंड आउट द करंट ट्रांसफर फंक्शन I0 बाय II। ऐसे कुछ आप फंक्शन फाइंड आउट करते थे V1 बाय I1 एंड देन यू यूज्ड टू गेट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ S। अभी क्या है, वो बोल रहे हैं कि आपको फंक्शन दिया जाएगा f ऑफ s। सो इसमें एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल रहेगा और एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल रहेगा एंड यू रियलाइज दिस यूजिंग इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। सो यूजिंग RLC सर्किट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी फंक्शन आप रियलाइज कर सकते हो यूजिंग दीज कंपोनेंट्स। तो इसके लिए ये फंक्शन का नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन रियलाइजेबल हो। और रियलाइजेबल है ये कभी पता चलता है अगर ये फंक्शन आपका PRF है तो ही आप ये फंक्शन रियलाइज कर सकते हो। तो आपको फंक्शन रियलाइजेशन करने का है, देन द फंक्शन शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल फंक्शन, देन ओनली यू कैन रियलाइज दैट थिंग। तो चलो अभी हम लोग ये इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं PRF का। सो फंक्शन f of s is said to be positive real. The first condition is f of s is real for real s. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर s का अगर आप रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं देन f of s का जो वैल्यू आना चाहिए वो भी रियल आना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है, उन्होंने नाम में ही लिखा है पॉजिटिव रियल। तो अगर आप s का रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो f of s भी रियल आना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ f ऑफ s, ओके, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ s मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो बोल रहे हैं कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है। फॉर रियल वैल्यू ऑफ s ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये उन्होंने इधर बोला है। अभी ये कैसे टेस्ट करने का रहता है या उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है if f of s is positive real then it's reciprocal, that means 1 by f of s is also positive real। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सिंपल है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोला है कि अगर लेट से देयर आर टू फंक्शन f1 of s and then another function is f2 of s, individually these two functions are PRF, then naturally the addition of this function is also PRF। so ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द पोल्स एंड जीरोस ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन कैन नॉट हैव पॉजिटिव रियल पार्ट। दैट मीन्स अगर आप पोल जीरो प्लॉट करोगे गिवन फंक्शन का f ऑफ s का n ऑफ s डिवाइड बाय d ऑफ s, इट इज अ रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये s प्लेन में जब भी आप इसका पोल जीरो प्लॉट करोगे तो पोल्स और जीरोस राइट साइड पे नहीं होना चाहिए। राइट साइड पे नहीं होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, दे शुड लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ s प्लेन और at the maximum they can lie on j omega axis। राइट साइड में नहीं जाना चाहिए, j omega axis पे अगर पोल्स और जीरोस आ गए चलेगा। एंड थर्ड वन इज ओनली सिंपल पोल्स विथ रियल पॉजिटिव रेसिड्यूज कैन एग्जिस्ट ऑन j omega axis। तो सिंपल पोल्स ही होने चाहिए। सिंपल पोल्स मतलब रिपीटेड पोल्स नहीं होने चाहिए। किसके ऊपर? तो j omega axis के ऊपर रिपीटेड पोल्स नहीं होने चाहिए। और ये पॉजिटिव रेसिड्यू क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं बाद में। अभी आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है और बोला जाता है कि यू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज PRF और नॉट। तो आपको 3 टेस्ट्स इसमें करने के हैं। देयर आर 3 टेस्ट दैट यू नीड टू कैरिड आउट टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज PRF और नॉट। तो कौन से कंडीशंस है या टेस्ट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, f of s must have no poles and zeros in the right half of s plane। तो ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इधर फर्स्ट कंडीशन लिखा है, तो जैसे ही आपको फंक्शन दिया जाता है तो आपको क्या करने का रहता है, पोल जीरो प्लॉट करने का रहता है। सो पोल जीरो प्लॉट के लिए क्या करते हैं, अगर आप न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 कर देते हैं एंड इफ यू फाइंड आउट द रूट देन यू विल गेट जीरोस, और अगर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देते हैं एंड इफ यू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल यू विल गेट पोल्स। और पोल जीरो प्लॉट करोगे तो ये किधर आना चाहिए, ये आना चाहिए लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन।
और एट द मैक्स वो किधर आना चाहिए, जे ओमेगा एक्सिस पे आने चाहिए। राइट साइड में अगर कोई भी पोल या जीरो आ गया तो ये फंक्शन पीआरएफ नहीं होगा। ओके अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान में रखें, कभी कभी ये जो पॉलिनोमियल दिया जाता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये जो पॉलिनोमियल दिया जाता है इसके रूट्स हम लोग इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्योंकि न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल सपोज ऐसा दिया है, s⁻7 प्लस 6s⁻7 प्लस 6s⁻6 प्लस 9s⁻5 प्लस 4s³ ऐसा कुछ दिया है और कुछ पॉलिनोमियल है और इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने के हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड तो हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो अभी पोल जीरो प्लॉट करने का है तो कैसे करोगे? तो ध्यान में रखो, ये केस में आपके पास एक अल्टरनेटिव वे है और अल्टरनेटिव वे क्या है? डोंट फाइंड आउट पोल्स एंड जीरोस, प्रूव दैट द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज हर्विट्ज। हाँ, ये हर्विट्ज क्या है? तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने 4-5 लेक्चर में वही देखा है कि हर्विट्ज पॉलिनोमियल कैसे प्रूव करने का रहता है। सो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इटसेल्फ इज हर्विट्ज एज वेल एज, एंड लिखा है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज आल्सो हर्विट्ज। ये आपको प्रूव करना पड़ता है। ये कभी रहता है अल्टरनेटिव, कभी यूज करने का है जब भी आप रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तभी। ओके तो ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आया। फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड विथ पोल जीरो प्लॉट, और अगर पोल्स और जीरोस आपने प्लॉट किए तो उसका लोकेशन देख के आपको चेक करने का कि पीआरएफ का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है? द पोल्स ऑफ एफ ऑफ एस ऑन जे ओमेगा एक्सिस मस्ट बी सिंपल एंड रेसिड्यूज इवैल्यूएटेड एट दिस पोल्स मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। मींस ये टेस्ट आपको कभी कैरी आउट करने का है अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और उसके पोल्स अगर जे ओमेगा एक्सिस पे है तो ही आपको ये टेस्ट कैरी आउट करने का है। अगर पोल्स कोई भी पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं है तो ये टेस्ट आपको कैरी आउट नहीं करने का है। ओके सो ये टेस्ट में अभी ये जो बोला है कि रेसिड्यूज इवैल्यूएटेड एट दिस पोल मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव, ये ऐसा क्यों और वो क्या मीनिंग है? रेसिड्यूज ये वर्ड हम लोग अभी देख रहे हैं। पहले तो ये समझ में है सिंपल क्या है। सिंपल मतलब रिपीटेड नहीं होने चाहिए। सपोज जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर पोल लोकेशन अगर ये रिपीटेड आ गया, एक ही जगह पे दो पोल आ गए तो वो पीआरएफ नहीं होगा। ओके तो सिंपल का मीनिंग समझ में आया कि एक ही पोल एक जगह पे आना चाहिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके और अभी ये रेसिड्यूज क्या है? सो लेट्स से इसका वैल्यू है JA, मैं ऐसे ही कंसीडर कर रहा हूं, मैं इधर एक लेटर अज्यूम कर रहा हूं, इधर आ गया -JA। दैट मीन्स अगर फंक्शन का अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको टर्म्स ऐसे कुछ तो मिले, डिनोमिनेटर में s माइनस JA और एक टर्म रहेगा s प्लस JA, और भी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पोल्स टर्म्स ओवर हियर। तो s माइनस JA और s प्लस JA ये टर्म रहेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन करके देखें, ये जो न्यूमरेटर a और b, ये जो इधर वैल्यूज आते हैं, ये वैल्यूज क्या होने चाहिए? ये वैल्यूज होने चाहिए रियल एंड पॉजिटिव। इमेजिनरी है या निगेटिव है तो ये फंक्शन पॉजिटिव रियल नहीं होगा। तो ये तो क्लियर है, पॉजिटिव और रियल है तो ए और बी क्या आना चाहिए? रियल एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए और एक मेथड है अपने पास, ये ध्यान में रखिए, ये इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। सो अगर आप ये सॉल्व करते हो तो डिनोमिनेटर होगा a² प्लस a²। सो ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के बदले क्या कुछ सिंपल वे है क्या? तो इधर आप a² प्लस a² तो आपको मिल ही जाएगा, और न्यूमरेटर को आप लेट से अज्यूम कीजिए कुछ कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, लेट से p, तो इधर एक s करके टर्म आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, तो इधर एक s टर्म करके है। और ये अगर p अगर पॉजिटिव और रियल आ गया, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे के लेक्चर्स में तो ये और क्लियरली समझ में आएगा। ये एक सिंपल वे है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टू रेसिड्यूज यू कैन फाइंड आउट सिंगल रेसिड्यू एंड यू कैन मेक हाफ ऑफ दैट वन। ओके तो ये तभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में। थर्ड कंडीशन, एंड दिस इज द लास्ट कंडीशन, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है पोल जीरो प्लॉट। अगर पोल्स और जीरोस फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है तो आपको प्रूव करने का है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर्विट्ज हो। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो देखने का, अगर कोई पोल्स जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर है और वो सिंपल है तो उसके रेसिड्यूज कैलकुलेट करो, वो पॉजिटिव और रियल आने चाहिए। और अभी थर्ड कंडीशन है रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ओमेगा
सो अभी ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू भी क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओमेगा 0 मतलब डीसी सिग्नल, तो अगर ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा। अच्छा ये क्या है, तो देखो आपको एफ ऑफ एस दिया जाता है और हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। सो आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जे ओमेगा का आपको रियल पार्ट कैलकुलेट करने का है। अभी एफ ऑफ एस को कैसे लिखने का रहता है, सो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एन ऑफ एस डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल डी ऑफ एस। तो इधर ये मेरे डेरिवेशन बता रहा हूं, आप अगर ये डेरिवेशन ध्यान में नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो फाइनल रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आएगा ये। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। अगर आप ये पार्ट स्किप कर देते हैं तो चलेगा, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसके लिए ये मैं बता रहा हूँ। सो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं m1 प्लस n1 एंड डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं m2 प्लस n2। ऑफ कोर्स दिस m1 एंड n1 दे आर नथिंग बट फंक्शंस ऑफ s। m1 कौन है, सो m1 है इवन पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, n1 कौन है, ऑड पार्ट ऑफ न्यूमरेटर। वैसे इधर n2 कौन है, ऑड पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और m2 कौन है, इवन पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ये क्यों कर रहा हो, मुझे रियल पार्ट फाइंड आउट करने का है एफ ऑफ एस से, तो वो इसके लिए ये मेथड है। अभी आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से देखा रहेगा कि हम लोग ये फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो मैं डिनोमिनेटर से जो पार्ट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या बेसिकली m2 माइनस n2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ओके, ये फंक्शन को, फंक्शन तो इतना ही है बट ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है बाय दिस पार्ट m2 माइनस n2। तो अगर आप डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे तो ये तो मिलेगा m2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा देखो, m1 m2 आ जाएगा और एक पार्ट रहेगा माइनस n1 n2 करके, और दूसरा पार्ट रहेगा m2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। देखो इधर दो टर्म है और इधर भी दो टर्म है, तो टोटल 4 टर्म आने चाहिए। आउट ऑफ दैट 2 टर्म्स आई हैव रिटन ओवर हियर, और बाकी के 2 टर्म अभी कौन से बचे हैं, सो वो बचे हैं आपके m2 n1 माइनस m1 n2, बराबर है। अभी ऐसा ही क्यों सेपरेट किया है मैंने, एक्चुअली में एक ही डिनोमिनेटर लिख के 4 टर्म ऊपर लिख सकता था, तो उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, देखो m1 इवन पार्ट है, m2 इवन पार्ट है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा, इवन पार्ट ही आ जाएगा। n1 n2 ये दोनों ऑड पार्ट है इंडिविजुअली, बट मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, इवन टर्म ही मिलेगा। m2 स्क्वायर ये इवन पार्ट है, उसका स्क्वायर करोगे तो इवन पार्ट ही रहेगा, और इधर ये n2 स्क्वायर है, भले n2 ऑड होने दो लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो ये इवन पार्ट ही आ जाएगा। सो इधर पूरा आपको इवन टर्म्स मिल रहे हैं। ओके, राइट साइड में क्या हो जाता है, तो इसका डिनोमिनेटर तो हम लोग ने देखा है, ये तो इवन टर्म ही होगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, देखो हाँ, m2 कौन है, m2 है इवन पार्ट, और n1 कौन है, ऑड पार्ट। सो इवन पॉलिनोमियल अगर ऑड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉलिनोमियल से, हाँ नंबर्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल से। सो इवन पार्ट अगर ऑड पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऑड पॉलिनोमियल। और माइनस n1 n2 भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑड पॉलिनोमियल। दैट मीन्स आपने ये फंक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। एक पार्ट है इवन पार्ट ऑफ दैट फंक्शन एंड अनदर वन इज ऑड पार्ट। ऑड पार्ट डिवाइड बाय इवन पार्ट, इट विल रिमेन ऑड पार्ट। और ऐसा क्यों स्प्लिट किया है, क्योंकि आप एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट करोगे, तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा जिधर भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या इफेक्ट होता है, देखो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, एस स्क्वायर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एस क्यूब को क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो माइनस जे ओमेगा क्यूब। एस रेस टू 4 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ओमेगा रेस टू 4, और एस रेस टू 5 को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस जे ओमेगा रेस टू 5, करेक्ट। सो आप देखिए अगर इवन पार्ट है, मतलब इवन पावर्स ऑफ अगर एस है तो आपको ये हमेशा रियल नंबर ही मिल रहा है, और अगर ऑड पार्ट है पॉलिनोमियल में तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। इसके लिए मैंने एस क्यूब एस रेस टू 5 इस साइड पे लिखा है, इधर ए स्क्वायर एस रेस टू 4 एस रेस टू 6 अगर आपको टर्म मिल रहा है तो ये इवन पॉलिनोमियल के टर्म से आपको रियल पार्ट मिलने वाला है। तो एक रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये कभी होगा जब आप एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट करोगे तभी। तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
तो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा आपका रियल पार्ट और सेकेंड पार्ट बन जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ये देखो ये मैंने सेपरेट कर दिया है। ओके, ये इतना सब क्यों किया? क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा, तो ये रियल पार्ट है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसमें से डिनोमिनेटर तो क्या है, इवन पार्ट। और ये अगर आप सॉल्व करके देखोगे, ये डिनोमिनेटर m2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये अभी कभी भी सॉल्व करके देखो तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। उन्होंने बोला है ये फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो अपने को न्यूमरेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। So real part, if it should be greater than or equal to 0, that means m1 m2 minus n1 n2, ये जो part है at s is equal to j omega after this substitution, this should be greater than or equal to 0। और इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं a of omega square। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है ये इधर है, ये है फाइनल रिजल्ट, a of omega square should be greater than or equal to 0। ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमेशा इवन पॉलिनोमियल आने वाला है और इवन पॉलिनोमियल को आपको मालूम है ओमेगा स्क्वायर करके लिखा जाता है। इन जनरल अगर आपने खाली ओमेगा लिखा है, ए ऑफ ओमेगा, देन दैट फंक्शन कैन बी इवन और इट कैन बी ऑड और ए मिक्सचर ऑफ इवन एंड ऑड, ऐसा हो जाता है, या नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा हो जाता है। लेकिन ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर आपने लिख दिया, ये श्योर है कि ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इवन पार्ट के रिलेटेड ही रहेगा। सो आपको m1 m2 माइनस n1 n2 कैलकुलेट करने का है एट s इज इक्वल टू j ओमेगा एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। m1 क्या है, इवन पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, m2 क्या है, इवन पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, n1 कौन है, ऑड पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, n2 कौन है, ऑड पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। सो ये तीन टेस्ट आपको करने के हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। पहला है आपका पोल जीरो प्लॉट, पोल्स और जीरोस फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, गो फॉर हर्विट्ज। सेकेंड पार्ट आपको ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब ऐसा नहीं, अगर पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे है देन ओनली यू हैव टू कैरी आउट विद रेसिड्यू टेस्ट। और थर्ड टेस्ट में ये मैंने पूरा डेरिवेशन किया है, इतना कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन में देखिए ये फाइनल रिजल्ट है, m1 m2 माइनस n1 n2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसको मैंने नाम दिया है a ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सो ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल ओमेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा नहीं कि ओमेगा का निगेटिव वैल्यू डाल दोगे इधर, नहीं, ओमेगा का हमेशा पॉजिटिव नॉन निगेटिव वैल्यू ही होना चाहिए। फॉर ऑल ओमेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन। सो इन नटशेल देयर आर 3 टेस्ट, poles and zeros। सेकेंड टेस्ट इज रेसिड्यू टेस्ट, और रेसिड्यू टेस्ट कभी कैरी आउट करने का है when poles and zeros they lie on j omega x, sorry poles lie on j omega axis। और थर्ड टेस्ट है आपका a ओमेगा स्क्वायर टेस्ट, उसको बोलते हैं m1 m2 माइनस n1 n2 टेस्ट एट s is equal to j omega and this should be greater than or equal to 0 for all omega greater than or equal to 0। तो ये तीन टेस्ट से अपने को देखने का है कि आपका फंक्शन पी और एफ है कि नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।